साल 2026 में बीजेपी को लगेंगे बड़े झटके। क्या एक चुनाव जीतना भी बीजेपी के लिए होगा मुश्किल? क्या मोदी शाह के लिए चुनौती बनेगा देश का विपक्ष? और क्या हार की वजह से बीजेपी में मचेगा हाहाकार? नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे बीजेपी की, जो कि भले ही लगातार अभी विपक्ष को झटके पर झटके दे रही है, लेकिन असलियत ये है कि अब बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे साल 2026 की और बीजेपी के लिए साल 2026 में बहुत बड़ी मुश्किलें आएंगी। नतीजा ये कि बीजेपी के लिए 2026 का एक भी चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा, या यूं कहें कि बीजेपी 2026 में एक जीत के लिए तरस जाएगी। और ये मानकर चलिए कि अगर बीजेपी को साल 2026 में चुनावी जीत नहीं मिली तो पार्टी में हार का हाहाकार मचना तय है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। इसके चलते केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई थी और नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक करियर में पहली बार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। और इसके चलते ही ये कहा गया था कि 2024 का साल पूरी तरह से विपक्ष के नाम रहा, लेकिन 2024 खत्म होते होते बीजेपी ने वापसी करना शुरू कर दिया था और 2025 में बीजेपी ने चुनावी जीत के खूब झंडे गाड़े। पहले हरियाणा, फिर दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार, इन चारों ही राज्यों में बीजेपी और उसके गठबंधन ने एक तरफा जीत हासिल की। बीजेपी ने इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विपक्ष को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसके चलते बीजेपी का विजय रथ पूरी रफ्तार से चल रहा है। लेकिन 2026 में बीजेपी के विजय रथ का चक्का जाम हो जाएगा। लेकिन आखिर ऐसा होगा कैसे, और आखिर वो कौन से राज्य हैं जहां बीजेपी के जीतने की संभावनाएं न के बराबर हैं? इसकी वजह यह है कि 2026 में 5 राज्यों के अहम चुनाव हैं और इन चुनावों में बीजेपी का जीतना काफी मुश्किल है। और हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिरी 2 राज्यों का नाम ऐसा है जहां बीजेपी का जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो उनके बारे में जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। साल 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव सबसे पहले होंगे और पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। साल 2016 के चुनाव में बंगाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाई थी। नतीजा ये कि पार्टी ने लोकसभा की 18 सीटें अपने नाम कर ली थी। लेकिन 2021 के चुनावों में ममता बनर्जी ने धमाकेदार वापसी की थी और बीजेपी 100 सीटों के अंदर ही सिमट गई थी। बीजेपी ने 2021 में सरकार तो नहीं बनाई थी, लेकिन वो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी जरूर बन गई थी। इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव में बीजेपी को ये लग रहा था कि उसे बंगाल में 2019 की तरह ही फायदा मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल से बीजेपी की 6 सीटें कम हो गई। बीजेपी ने बंगाल में अपने दिग्गज नेताओं और मंत्रियों को उतारा है। पार्टी यहां अपने विस्तार के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन भले ही बीजेपी चाहे जितनी ताकत झोंके, पर यथार्थ यही है कि बंगाल में बीजेपी का वोट बैंक अभी भी बहुत छोटा है। और इसीलिए अगर बीजेपी ये सोच रही है कि वो 2026 में बंगाल जीत लेगी, तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत 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 मुश्किल टास्क होगा। और अगर ये बीजेपी जीत लेती है तो मानकर चलिए बीजेपी बंगाल में इतिहास बना देगी। 2026 का दूसरा अहम चुनाव असम में होना है। असम में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हिमंता बिस्वा शर्मा बैठे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर खास बात यह है कि पूरे देश में उनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है, लेकिन पूरे देश में जो पॉपुलैरिटी है वो असम में निगेटिविटी में भी बदल जाती है, क्योंकि एक बड़ी आबादी है जो कि हिमंता बिस्वा शर्मा को पसंद नहीं करती है।
इसके अलावा पिछले 10 साल से सरकार होने की वजह से असम में बीजेपी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस यहां अपनी वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस ने इसकी सारी कमान गौरव गोगोई को दी है। गौरव गोगोई आज की डेट में संसद में कम और असम की गलियों में ज्यादा दिखते हैं। ऐसे में अगर असम के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 2026 के तीसरे अहम चुनाव की बात करें तो यह चुनाव है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का। फिलहाल यहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन सच यह है कि बीजेपी की ये सरकार जोड़ तोड़ की है, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनावों में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन विधायकों की टूट के चलते सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। कांग्रेस का एक बड़ा गुट बीजेपी में चला गया था और बीजेपी ने राज्य में अपनी सरकार बना ली थी। ऐसे में अगर बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में उसे जीत मिल जाएगी तो ये एक बहुत दूर की कौड़ी होगी। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या बीजेपी पुडुचेरी में जीत पाती है या नहीं, और ये भी देखना होगा कि सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने पुडुचेरी में अपना कितना विस्तार किया है। अभी तक मैंने जिन 3 राज्यों के बारे में बात की है उसमें बीजेपी के जीतने के चांसेस हैं। बीजेपी अगर अपना पूरा जोर लगाएगी तो चुनाव जीत भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब मैं जिन 2 राज्यों के बारे में बात करने वाला हूँ ये मान कर चलिए कि वहाँ पे बीजेपी का जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अगर ये कहा जाए कि अगर बीजेपी का संगठन उल्टा खड़ा हो जाए तब भी इन 2 राज्यों में सरकार नहीं बना पाएगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ केरल की। केरल में बीजेपी ने 2024 में अपना पहला सांसद बनाया। 2025 के निकाय चुनाव में तिरुवनंतपुरम में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए अपना मेयर भी बना लिया। लेकिन अगर बीजेपी ये सोच रही है कि वो केरल का 2026 का चुनाव जीत लेगी या केरल के चुनाव में कोई प्रभाव डालेगी तो ये एक बहुत दूर की कौड़ी है। मैं मानता हूँ कि यूपी में कांग्रेस की हालत बुरी है, लेकिन आप ये समझिए कि जैसे यूपी में कांग्रेस की हालत बुरी है, केरल में बीजेपी की हालत उससे कहीं ज़्यादा बुरी है। बीजेपी का केरल में ना तो संगठन है न वोटर, और इसके चलते ही केरल के 2026 के विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी 5 सीटों में सिमट जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। और अब बात आती है आखिरी राज्य के नाम की, और निश्चित तौर पर ये नाम है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु जाते हैं तो वहाँ मोदी गो बैक के नारे लगते हैं। तमिलनाडु की द्रविड़ पॉलिटिक्स में बीजेपी अभी तक अपनी कोई जगह नहीं बना पाई है। बीजेपी ने तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ गठबंधन किया है, लेकिन एक सच ये भी है कि अगर गठबंधन की जीत भी होती है तब भी एआईडीएमके ने शर्त रखी है कि वो बीजेपी को सरकार में शामिल नहीं करेगी। बीजेपी एनडीए के तहत तमिलनाडु में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि एआईडीएमके भी काफ़ी बिखरा हुआ है और इसके चलते ही बीजेपी को अपने गठबंधन के साथी का भी कोई खास फायदा हो नहीं रहा है। दूसरी ओर बात अगर डीएमके की करें तो वो सत्ता में है। एमके स्टालिन जैसा पावरफुल नेता बीजेपी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए का 2026 में तमिलनाडु जीतने का सपना भी अधूरा रह सकता है। ऐसे में यह देखना होगा कि अगर 2026 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को लगातार हार मिलती है तो क्या बीजेपी 2027 में यूपी चुनाव के साथ अपना मोमेंटम हासिल कर पाएगी या नहीं। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।